ये हुआ कि मैंने, क्या हो गया, तुम क्यों नहीं नाश्ता कर रही हो? जी खालाजान, वो बस नौमान आ जाए तो शुरू करते हैं। अच्छा, नोमान का, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। जी जी, बस आई एम लीविंग इन 5 minutes. ओके, सी यू. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम, बड़ी देर लगा दी। जी अम्मी, बस. चलो शुरू करो नाश्ता। तुम ना इसकी खातिरदारी में खुद भूखी रह जाओगी, खुद कब नाश्ता करोगी? अम्मी, आपको तो पता है ना कि जारिया को बचपन से ही मेरा ख्याल रखने की आदत है. क्यों? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता मेरा यूँ ख्याल रखना? अब कोई ऐसी बात मत कर देना सुबह सुबह अम्मी के सामने, शामत आ जाएगी मेरी. चलो अम्मी, मैं रास्ते में खा लूँगा, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है. ठीक है? ये क्या कर रहे हो, हमेशा तुम नाश्ता। चल, I'll see you. मान। Bye. Yeah. जानिया, चला गया वो तो। जी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारी और नोमान की शादी जल्द कर दूं। पागल तो मैं हो गया, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत में पता है, पहले मैं सोचता था कि लोग मोहब्बत में पागल कैसे होते हैं. अब पता चला कि मोहब्बत इंसान को पागल कर देती है और पता भी नहीं लगने देती. बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने. दुनिया और जहाँ से बेगाना ना कर दे ऐसी मोहब्बत ही क्या. मोहब्बत से खाली दिल जिंदा नहीं, बिल्कुल मुर्दा होता है. सोया, मैं चाहता हूँ कि अब हम अपनी मोहब्बत को मुकम्मल कर लें. मुकम्मल मतलब? मोहब्बत की तकमील का मतलब शादी होता है. तो फिर आप अपनी अम्मी को मेरे घर कब भेज रहे हैं रिश्ता मांगने? सोया, आज की शाम मेरे और तुम्हारे नाम, हमारे ख्वाबों की तकबीर के नाम. तो तुम्हारा मतलब है कि शाम को आंटी आ रही हैं? वाकई? अम्मी क्यों नहीं आई? मैं इतनी देर से अम्मी का इंतजार कर रही हूँ. फोन कर लेती हूँ ना उन्हें. हाँ अम्मी, शुक्र है अम्मी आप आ गई. मैं आपको ही कॉल करने वाली थी. क्या बात है जोया, मुझे तो तुम कुछ घबराई सी लग रही हो. क्या बात है, बोलो भी. आंटी दरअसल ना नोमान की अम्मी आ रही हैं जोया का रिश्ता लेके. अल्हम्दुलिल्लाह. अरे भाई, ये तो बहुत ही खुशी की खबर है. और अब देखो, तुम दोनों ने बहुत ही सलीकामंदी से काम करना है. ठीक है अम्मी, बस आप ना किचन के सारे काम संभालें, बाकी तो चीज़ें हम दोनों देख लेंगे. बेफिक्र हैं आप. चलो ठीक है, मैं देख लेती हूँ. अच्छा सुने अम्मी, अम्मी मेरी बात सुने. पता है क्या, मैं घर देख रही थी ना, हमें ना काफ़ी चीज़ें घर की अपडेट करने की ज़रूरत है. अब देखें जैसे ये वाले वॉजेस हैं, कितने बोरिंग हैं, कितने पुराने हो चुके हैं. इनको तो चेंज कर दें. और ये सोफ़े वाले ना, ये वाले सोफ़े तो हटा दें. कलरफुल सब हो जाएगा, सब हो जाएगा. जोया बात कहूँ? हाँ कहो. अब तो सब ठीक हो गया है ना, अब तुम रिलैक्स रहो. रिलैक्स तो मैं हो जाऊंगी, लेकिन अभी तक नुमान की अम्मी क्यों नहीं पहुंची? मुझे इस बात की फिक्र हो रही है. नोमान को कॉल करो ना. गुड आइडिया. मैं अभी नुमान को कॉल करती हूँ. और क्या हो गया नोमान, इतनी आवाजें क्यों दे रहे थे मुझे? आप यहाँ पर हैं, मैं आपको कमरे में ढूंढ रहा था. बड़ा खुश नजर आ रहे हो, लगता है कोई बहुत बड़ी बिजनेस डील की है. बैठे. बिजनेस डील भी कराया हूँ और कमिटमेंट भी. अच्छा, बताओ तो सही क्या बात है. नहीं, सबसे पहले आप अपनी आंखें बंद करें. आंखें बंद करूं, मगर बताओ तो सही हुआ क्या है. अम्मी, आंखें बंद करें ना. बहुत ही जिद्दी हो, मानोगे नहीं. चलो बंद कर देती हूँ आंखें.
अब अपनी आंखें खोलें। वाह, कैसा लगा गिफ्ट? ये तो मेरे बेटे की तरह बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छे हैं। अब मैं तुम्हारी खुशी में इजाफा कर देती हूँ, तुम मेरी बात सुनो। नहीं, पहले आपको मेरी सुननी होगी। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मेरा हक पहला बनता है। अच्छा ठीक है, बोलो। मैंने फैसला किया कि अब मैं तुम्हारी शादी कर दूँ। क्या? अम्मी, दिल की बात ना माँ ही समझ सकती है। मैं भी आपसे शादी के बारे में ही बात करना चाहता हूँ। तुम तो जानते हो कि जारिया तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, और मुझे लगता है तुम भी जारिया को पसंद करते हो। ऐसा क्या हो गया नुमान? मैंने कोई गलत बात तो नहीं कर दी? खुश होने की बजाय तुम इतने परेशान क्यों हो गए हो? अम्मी, जारिया के बारे में मैंने ऐसा नहीं सोचा। मैं उससे शादी नहीं कर सकता। क्या कह रहे हो तुम? नुमान, नुमान, इसे क्या हो गया? ये इस तरह बिहेव क्यों कर रहा है? ओ, सॉरी। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? वो मैं सफाई करने आई थी। अच्छा, हो गई सफाई? नहीं, अभी बाकी थी। आखिर किस चीज की कमी है जारिया में? खूबसूरत है, वेल एजुकेटेड है, फर्मा बरदार है। वो तो तुमसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है। और उसके अलावा किसी और से शादी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। या मेरे खुदा है, मैं तुम्हें अपना फैसला सुना रही हूँ और तुम होके अपनी मोहब्बत के किस्से सुनाने बैठ गए मुझे। मेरी और तुम्हारी शादी सिर्फ और सिर्फ एक रस्म है। तुमने आज ये बात करके सिर्फ मेरी मोहब्बत की तौहीन ही नहीं की है, बल्कि मुझे मेरी अपनी नजरों से भी गिरा दिया है। आखिर किस चीज की कमी है जारिया में? खूबसूरत है, वेल एजुकेटेड है, फर्मा बरदार है, और सबसे बड़ी बात कि वो मेरी पसंद है। अम्मी, पसंद ना पसंद का फैसला मेरा होना चाहिए। इससे ज्यादा हक तो माँ का होता है अपनी औलाद पर। मेरे लिए जारिया से शादी करना नामुमकिन है। अम्मी, आप इस बात को छोड़ क्यों नहीं रही हैं? अरे कैसे छोड़ दूं बेटा मैं? ये मेरी जिंदगी और मौत का मसला है। आप ना बस मेरी शादी को लेकर बहुत जज्बाती हो रही हैं और कुछ नहीं। जज्बाती नहीं, हकीकत पसंदी की बात कर रही हूँ। सारिया को मैंने बहुत प्यार मोहब्बत से पाला है। मेरी बहन जब अपनी आखिरी सांस ले रही थी तो उसका हाथ पकड़कर मैंने उससे वादा किया था कि मैं जारिया को अपनी बहू बनाऊंगी, उसे बहुत प्यार दूंगी, जमाने भर की खुशियां उसके कदमों में डाल दूंगी। और तुम होके। अच्छा, और इस वादे का जिक्र मुझसे तो आपने कभी नहीं किया। तुम मुझे ये बताओ कि तुम जारिया से शादी कर रहे हो कि नहीं? नहीं, मुझे वक्त दें, मैं सोचकर बताऊंगा। नुमान, मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। अगर तुमने मेरी ख्वाहिश को रद्द किया और मेरी बात को नहीं माना तो वो दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अम्मी, ये किस तरह की बातें कर... अम्मी,
कहाँ फंस गया मैं? हाँ जोया, आई एम रियली सॉरी। मैं अम्मी को तुम्हारे घर नहीं भेज सका। वो चाहती हैं कि मैं तुम्हारी जगह सारिया से शादी कर लूं। हेलो हेलो सोया, अरे जोया, क्या हुआ? नोमान ने क्या कहा है? मेरा दिल बैठा जा रहा है शान से। मेरी जान, क्या हुआ है? क्यों इतना रो रही हो? मैंने तो बचपन में कभी तुम्हारी आंख में आंसू नहीं आने दिया। इस तरह से बेबसी से रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। खुदा के लिए बताओ जोया, क्या हुआ है? नुमान ने मेरा दिल तोड़ दिया। ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो तुमसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है। तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है। नुमान ने मुझसे शादी करने से इनकार कर दी। उसकी अम्मी अपनी भांजी से शादी करवाना चाहती है। अम्मी, अगर नुमान ने मेरे साथ ये बेवफाई की ना, अब यकीन करें मैं तबाह हो जाऊंगी, जान ले लूंगी मैं अपनी। शांति, तुम पानी लेकर आओ। मैं देखती हूँ सारे मामले को। मैं खुद देखती हूँ। तुम खुदा के लिए, फॉर गॉड सेक, तुम इस तरह मत रो जोया। मुझे कुछ हो जाएगा, मेरा दिल घबरा रहा है। तुम्हें अपनी अम्मी पे एतबार है ना? आप पे एतबार है मुझे, लेकिन अब मुझे नुमान पे एतबार नहीं रहा। अम्मी, बहुत बुरे तरीके से उसने मेरा दिल तोड़ दिया। आप मुझे फोन दो, मैं खुद बात करती हूँ नुमान से। नहीं मामा, आप कोई बात नहीं करेंगी। ये मेरा और नुमान का मसला है। मैं खुद देख लूंगी इस मसले को। प्लीज मुझे इस तरह इम्तिहान में मत डालें। मैंने ये रूप आपका पहले कभी नहीं देखा। अम्मी, आपकी ये नाराजगी मेरे लिए एक डरावना ख्वाब है। प्लीज मुझसे बात तो करें, कुछ बोलें तो सही। तुमने सिर्फ अपनी माँ का दिल नहीं तोड़ा, बल्कि उसका मान भी तोड़ दिया। मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। नहीं, देखें, बात सिर्फ यह है कि मैं सोया से बेहद मोहब्बत करता हूँ और उसके अलावा किसी और से शादी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मेरे खुदा, मैं तुम्हें अपना फैसला सुना रही हूँ और तुम होके अपनी मोहब्बत के किस्से सुनाने बैठ गए मुझे। किस्से नहीं है ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है। कोई भी माँ अपनी औलाद के लिए गलत फैसले नहीं करती, और मैं भी चाहूंगी कि तुम हमेशा खुश रहो। बस मैंने फैसला कर लिया है कि तुम्हारी शादी होगी तो जारिया के साथ, और तुम्हारे पास अब कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। अम्मी, अगर मैंने सोया के साथ बेवफाई की ना, आप यकीन करें वो मर जाएगी। और अगर तुमने जोया से वफा की तो तुम्हारी माँ मर जाएगी। अब फैसला तुम कर लो। अपनी माँ को इस दुनिया में देखना चाहते हो या जोया को? ये किस तरह की बात?
खफा हो? बैठने को नहीं कहोगी? सुना था कि आजमाइश और इम्तिहान का नाम मोहब्बत है। हमारी मोहब्बत भी आज इसी इम्तिहान में है, जिससे हम दोनों को मिलकर बाहर निकलना है। उसके लिए हिम्मत, हौसला और बड़े दिल की जरूरत है जोया। प्लीज जोया, इस तरह खामोश मत रहो, कुछ तो बोलो। हारे हुए लोगों से बात करने का मतलब दिल जलाने के सिवा और कुछ नहीं होता। मैं हारा नहीं हूं। तुम्हारी शक्ल में आए हुए साफ साफ नजर आ रहा है कि तुम एक हारे हुए शख्स के अलावा और कुछ नहीं रहे। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरी मोहब्बत में कोई खोट नहीं है। बस नुमान, मोहब्बत की सफाइयां मत दो मुझे, जो बात करने आए हो वो बात करो। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं, क्या कहूं। मेरी हिम्मत जवाब देती जा रही है। अच्छा, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। यही कहने आए हो ना, अम्मी ने इमोशनल ब्लैकमेल कर लिया इसलिए शादी के लिए राजी हो गया। सोया, तुम्हें छोड़ना भी मेरे लिए गुनाह है। बस करो नुमान, कोई और बात करनी है तो करो, वरना तुम जा सकते हो। सोया, मुझे अम्मी की खातिर सारिया से शादी करनी पड़ेगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा ये मैंने क्या सुना है। दोबारा बोलो जरा, क्या कहा तुमने? कल तुम कह रहे थे कि तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारी शादी पक्की कर दी। आज तुम कह रहे हो कि तुम उस शादी के लिए रजामंद हो गए हो। क्या कर रहे हो नुमान? होश है तुम्हें? क्या चाहते हो मुझसे? जो बात है वो बात करो, वरना जाओ यहां से। और मैं समझती थी कि तुम अपनी गलती पे नादिम हो इसलिए आए हो मुझसे मिलने के लिए। तुम तो यहां मुझे अपनी शादी का दावतनामा देने आए हो। सोया, मैं हाथ जोड़कर तुम्हारे सामने अपनी मोहब्बत की भीख मांगने आया हूं। शादी किसी और से कर रहे हो और मोहब्बत की भीख मुझसे मांग रहे हो तुम? क्या हो गया नुमान तुम्हें? पागल हो गए हो क्या तुम? तुमने आज ये बात करके सिर्फ मेरी मोहब्बत की तौहीन ही नहीं की है, बल्कि मुझे मेरी अपनी नजरों से भी गिरा दिया है। सोया, प्लीज मेरी बात सुनो। सोया, मेरी बात तो सुन। Sorry, I'm really sorry. मेरी और तुम्हारी शादी सिर्फ और सिर्फ एक रस्म है। इसको किसी रिश्ते का नाम देकर
खुद को किसी गलत फहमी में मत डालना प्लीज। अम्मी की जिद और ख्वाहिश का नतीजा है ये, और तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं अम्मी से किस कदर मोहब्बत करता हूं। मुझसे उनका मान तोड़ा नहीं गया, और इसलिए उनकी जिद के आगे मैंने हार मान ली और ये शादी कर ली। मैं तुम्हें किसी भी धोखे में नहीं रखना चाहता, इसलिए जो भी बात है मैं तुम्हें पहले से बता रहा हूं। प्लीज मुझसे कुछ एक्सपेक्ट मत करना। I'm sorry once again. कह रहा है दिल यही तो प्यार है, हो गया हमें तुमसे प्यार है, यूं ही नहीं हुआ दिल ये बेकरार है, हो गया हमें तुमसे प्यार है। जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है, अपनी किस्मत में मातम करना तो बनता है मेरा। सारिया, तुम्हारा जुर्म यह है कि तुम्हारी वजह से जोया मुझसे अलग हो गई है, लेकिन एक बात याद रखना, कोई भी मुझसे जोया को अलग नहीं कर सकता। इतना बड़ा गुनाह मैं अपने सर पे नहीं ले सकती। कैसा गुनाह खालाजान, मेरी मोहब्बत का भरम रह जाएगा। मैं कोई नर्सरी क्लास की बच्ची नहीं हूं जो तुम्हारी इन बातों पे कायल हो जाऊं। ठीक है, मैं अभी इसी वक्त जाकर सारा को तलाक देता हूं ताकि तुम्हें मेरी मोहब्बत का यकीन आ सके। यही तो प्यार है, यही तो प्यार है, यही तो प्यार है, यही तो प्यार, यही तो प्यार है, यही तो प्यार है, यही तो प्यार है, यही तो प्यार। मेरी मोहब्बत और मेरे जज्बात को बहुत बड़ा धोखा दिया है तुमने। काश मेरे बस में होता तो मैं एक लम्हे में तुम्हें भूल जाती और कभी तुम्हारा नाम ज़बान पर ना लाती। मगर क्या करूं, अपनी मोहब्बत के आगे बहुत ही बेबस और लाचार हूं मैं। जोया, ना मेरी जान ना, तेरा एक एक आंसू मेरे दिल पे लगता है। क्या हालत बना रखी है तूने, लगता है पूरी रात नहीं सोई। नींद किसी की मोहताज तो नहीं होती अम्मी। इस तरह रोने धोने से क्या हासिल होगा बेटा? जरूरी नहीं है कि कुछ हासिल करने के लिए रोया जाए। जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है, अपनी किस्मत में मातम करना तो बनता है मेरा। किस्मत पर रोना बुज़दिल और कमजोर लोगों का काम है। किस्मत हमारे साथ बुरा नहीं करती बेटा। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि किस्मत हमारे साथ खेल खेल रही है। खेले तो खेला किस्मत नहीं मेरे साथ। कल तक नुमान मेरा था और आज किसी और का। ये किस्मत ने मेरे साथ खेल नहीं खेला तो क्या किया है अम्मी? अम्मी मैं नुमान के बगैर नहीं रह सकती अम्मी। नुमान ने मेरा दिल चूर चूर करके रख दी। मैं नहीं भूल सकती नुमान को।
मेरी रूह निकल रही है उसका जब भी मैं सोचती हूँ। अम्मी मुझे समझाएंगे मैं क्या करूँ? संभालो जोया। कैसे संभालूं अम्मी? मुझे आप बता दे, आप बता दे मैं कैसे संभालूं? ख्वाबों में तेरे ही खोए खोए रहते हैं, सोचों में तेरी उलझे उलझे रहते हैं। जुदाई जुदाई ये जुदाई। नोमान, किसी को सजा देने से पहले कम से कम उसका जुर्म तो बताया जाता है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मुझे किस गुनाह की सजा मिल रही है। जारिया, तुम्हारा जुर्म यह है कि तुम्हारी वजह से जोया मुझसे अलग हो गई है। लेकिन एक बात याद रखना, कोई भी मुझसे जोया को अलग नहीं कर सकता, तुम भी नहीं। मुझे मेरी मोहब्बत की कसम नोमान, मैं नहीं जानती थी कि आपके दिल में कोई और है, वरना मैं अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे देती, मगर आपकी खुशी पर आंच ना आने देती। मेरी खुशियों को आग लगाकर जश्न मनाऊं अब, और क्या? जश्न किस बात का? तो बुरी तरह हार गई हूं। काश इस हकीकत का मुझे पहले इल्म होता, अपनी मोहब्बत को दिल के 100 पर्दों में छुपा लेती। अगर तुम वाकई मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो ना, तो बोले नोमान, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। तो इस घर से हमेशा के लिए चली जाओ। मैं ये भी करने को तैयार हूं। विनोबा, क्या ये मुमकिन नहीं कि आप जोया से शादी कर ले, मुझसे कहीं पर भी लगवा ले, मैं इस घर में आपकी बांधी बनकर रहूंगी, इस घर के किसी कोने में पड़ी रहूंगी। क्या? सोया कभी भी इस बात से राजी नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। नोमान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो इस वक्त अपनी नई नवेली सजी सवरी दुल्हन के पास होना चाहिए था ना। प्लीज सोया, इस तरह की बातें मत करो, मैं पहले ही बहुत टेंशन में हूं। टेंशन? अपनी खुशी को टेंशन का नाम देकर मुझे सेटिस्फाई करने की कोशिश मत करो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। हाँ, जानती हूँ, और तुमने साबित भी करके दिखाया है, ज़ारा से शादी करके। शादी महज एक रस्म है और कुछ नहीं। रस्म? शादी रस्म कैसे हो सकती है नोमान? शादी एक हक हलाल कर रिश्ता है जो दो दिलों की रजामंदी से होता है। कौन से दिल की बात कर रही हो तुम? हाँ, किस शादी की बात कर रही हो? अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे। बस नोमान, प्लीज बस कर
का वास्ता है तुम्हें? मैं कोई नर्सरी क्लास की बच्ची नहीं हूं जो तुम्हारी इन बातों पे कायल हो जाऊं। ठीक है, ठीक है, मैं अभी इसी वक्त जाकर सारा को तलाक देता हूं ताकि तुम्हें मेरी मोहब्बत का यकीन आ सके। उमर, शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी बात करने से पहले। जो होना था वो हो चुका है। तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम जाओ अपनी जिंदगी हंसी खुशी से गुजारो। एक बात याद रखना, मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मेरी बात तो सुन। प्लीज खालाजान मान जाए, प्लीज। नोमान जोया को तुम्हारे पर सोतन बना के लिया है, ये बात भी कोई मानने वाली है? इतना बड़ा गुनाह मैं अपने सर पे नहीं ले सकती। कैसा गुनाह खालाजान? मेरी मोहब्बत का भरम रह जाएगा और नौमान और जोया की शादी हो जाएगी। देखो बेटा, अपनी जिंदगी को दांव पे लगाने की बजाय तुम नौमान के दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करो। जिस दिल में गुंजाइश ही ना हो खालाजान, मैं वहां अपनी जगह कैसे बना सकती हूँ? नौमान खुश तो मैं खुश। मेरी वजह से नौमान तकलीफ में हो, ये मेरी मोहब्बत को गवारा नहीं है। जितना वफादार मैं तुम्हें समझती थी, तुम तो उससे भी बहुत आगे हो। मुझे तुम पर बहुत फख्र है जारिया। अपनी मोहब्बत की कुर्बानी कोई नहीं देता। बेलौस मोहब्बत करने वाले हर कुर्बानी दे सकते हैं। तो फिर कब हम जोया का रिश्ता मांगने जाएंगे? मर्द की मोहब्बत उड़ते बादल की मिसाल है, जहां चाहे बरस पड़े। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आए बैठे। तुम जोया हो ना? जी। आओ बेटा। कैसे हैं आप लोग? मैं आप लोगों को अपना तारुफ करवा देती हूँ। मैं नौमान की मदर हूँ और ये जारिया है। आपके आनंद। प्लीज प्लीज एक मिनट बैठे, तब मुझसे मेरी बात तो सुन लिया। अच्छा, कोई बात नहीं सुननी। आप बैठे तो सही प्लीज। अम्मी बैठे। ये आए हैं घर में, मेहमानों के साथ इस तरह नहीं करना चाहिए। जरा सुन ले आंटी क्या कहना चाहती है। मैं आपके घर सवारी बनकर आई हूँ। मैं आपकी बात नहीं समझी, आप क्या कहना चाहती हैं? मैं अपने बेटे नौमान का रिश्ता जोया के लिए मांगने आई हूँ। मुझे ये रिश्ता कदम पसंद है। जोया, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हारे और नौमान के बीच कभी नहीं आऊँगी, बल्कि तुम्हारी खिदमत गुजार बनकर रहूँगी। मुझे ये रिश्ता कबूल है। पागल हो गई हो जोया? नुमान की मोहब्बत में तुम्हारी मत मारी गई है। अम्मी ऐसे ही समझ ले, नुमान की मोहब्बत में मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बहुत मुबारक हो।
आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। पता है जोया, आज ऐसा लग रहा है कि चांद सितारों समय जमीन पर उतर आया है। और कितना इंतजार करवाओगी, कब दिखाओगी चेहरा? अभी इंतज़ार ख़त्म नहीं हुआ, बस आपको एक छोटी सी कीमत अदा करनी होगी। जान भी मांगोगी, जान भी दे दूंगा, हुक्म करो। सोच लो नुमान, जो मैं तुमसे मांगने जा रही हूँ, क्या तुम मुझे वो दे सकोगे? अरे बोलो तो सही। ठीक है, तो अभी के अभी जाके ज़ारा को तलाक दे दो। क्या क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना, अभी के अभी जाके ज़ारा को तलाक दे दो। सोया, सारा, जिसने अपना सब कुछ कुर्बान करके आज हम दोनों को एक किया है, तुम उस बेचारी के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? बेचारी? तुम्हें वो बेचारी नजर आती है, मैं नहीं नजर आती? उसकी कुर्बानियां तुम्हें नजर आ रही है, मेरी कुर्बानियां नजर नहीं आती तुम्हें? नुमान, शुरू से लेकर आखिर तक मैंने कुर्बानियां दी है, उसने नहीं। तुम्हें अभी के अभी जाके सारों को तलाक देनी होगी। नहीं, तलाक मैं उसे नहीं, तलाक मैं तुम्हें दूंगा। नुमान, अभी इसी वक्त तलाक देता हूं मैं तुम्हें, अभी इसी वक्त तलाक देता हूं जोया। यही तो प्यार है, 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 यही तो प्यार है। आज शाम को जरा जल्दी घर आ जाना दफ्तर से, कुछ लोग तुमसे मिलने आ रहे हैं। ताकि हम जावेद साहब के पास जाकर रिश्ते के लिए हाँ कर दें। मैं आपके घर के पास वाले पार्क में हूँ, या तो आप यहाँ मिलने आ जाएं या तो मैं आपके घर आ रही हूँ। नहीं नहीं सुमी, आप इस वक्त यहाँ नहीं आ सकती, यहाँ पर बहुत से लोग हैं, मरवाएंगी क्या आप बारात लेकर आए तो दोनों फैमिलीज की बहुत बदनामी होगी, और मैं घर छोड़ कर जा रही हूँ। मैं तुम्हारे इस ड्रामे का किरदार नहीं बनूंगा और ना ही तुम्हारी इस कहानी को सच करूंगा। अभी तुम्हारे घर जाएंगे और उन्हें सब कुछ सच सच बताएंगे। चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। हाँ, ये लो तुम्हारा बैग। हाथ तो छोड़े मेरा।